Welcome back, children. In this video, we are going to learn an interesting story from your 3rd standard English Balbharti textbook. And the topic is the magic kettle. So let's see. A tanuki is a small, furry, dog-like animal found in Japan. There are many imaginary stories about this playful little animal. ये जो तनुकी है ये स्मॉल एनिमल है, डॉग की तरह एक एनिमल है जो जापान में पाया जाता है और यहाँ पर इससे रिलेटेड, इस तनुकी से रिलेटेड इमेजिनरी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं. ओके, इट इज़ बिलीव्ड इन द स्टोरीज दैट अ तनुकी कैन टेक द शेप ऑफ एनी थिंग और एनिमल. तो ऐसा माना जाता है, स्टोरीज़ में ऐसा माना जाता है, यकीन किया जाता है कि जो तनुकी एनिमल है वो किसी भी एनिमल के शेप में टर्न हो जाता है और किसी भी चीज़ के शेप में टर्न हो जाता है. हेयर इज़ अ स्टोरी अबाउट अ तनुकी एंड अ पेडलर कॉल्ड जिमू. पेडलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स थिंग्स फ्रॉम डोर टू डोर. पेडलर किसे कहते हैं? जो अपना सामान बेचने के लिए गली गली में यहाँ से वहाँ घूमते हैं, उसे पेडलर कहते हैं. ये जो स्टोरी है वो तनुकी और एक पैडलर की है, जिस पैडलर का नाम जिम्मू था. ओके, लेट्स स्टार्ट. वंस इन द कंट्री ऑफ जापान देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन. ही लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल हाउस हाई अप इन द माउंटेन्स. वंस इन द कंट्री ऑफ जापान मतलब जापान की कंट्री में एक ओल्ड मैन रहता था जो बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस में रहता था, जिसका हाउस माउंटेन के ऊपर बना हुआ था. ही वॉज प्राउड ऑफ हिज हाउस विथ इट्स वाइट स्ट्रॉ मैट्स एंड प्रीटी पेपर्ड वॉल्स. ओके, तो ये जो ओल्ड मैन था वो उसको अपना घर बहुत ज़्यादा पसंद था. उसमें कैसी मैट्स लगी हुई थी? वाइट स्ट्रॉ मैट्स लगी हुई थी. उसकी दीवारें बहुत प्रीटी थी. ओके, इन वार्म वेदर he slid back the walls to let the smell of the trees and the flowers come in. जब मौसम गर्म हुआ करता था तो उस टाइम पे ये जो ओल्ड मैन था वो पेपर्ड वॉल को स्लिड करके, स्लिड मीन्स मूव इजीली, तो पेपर वॉल को मूव करके ट्रीज़ की और फ्लावर्स की स्मेल को अंदर आने देता था, घर के अंदर. ओके, वन डे ही वॉज स्टैंडिंग लुकिंग एट द माउंटेन अपोजिट when he heard a kind of rumbling noise in the room behind him. एक दिन वो ऐसे ही खड़ा हुआ था और माउंटेन्स को देख रहा था तो उसे उसके पीछे से आवाज़ आई, रम्बलिंग नॉइज़ सुनाई दी. रम्बलिंग मीन्स मेकिंग अ लो कंटिन्यूस साउंड, तो उसे कंटिन्यूसली वो आवाज़ आ रही थी. ही टर्न अराउंड एंड सॉ अ रस्टी ओल्ड आयरन केटल इन द कॉर्नर. उसके बाद वो वहाँ से टर्न होता है और देखता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो उसे एक कॉर्नर में एक रस्टी ओल्ड आयरन का केटल नज़र आता है. रस्टी मीन्स कवर्ड विथ रस्ट, द रेडिश लेयर दैट फॉर्म्स ऑन ओल्ड आयरन आर्टिकल्स. जो पुराने आयरन का सामान होता है उसके ऊपर एक रेडिश लेयर्स बन जाती है, उसे रस्टी कहते हैं. तो जब ओल्ड मैन पीछे की तरफ मुड़ा तो उसे एक रस्टी ओल्ड आयरन का केटल नज़र आया. हाउ द केटल गॉट देयर द ओल्ड मैन डिड नॉट नो. अब वहाँ पर वो केटल कैसे आया उस ओल्ड मैन को नहीं पता था. बट ही पिक्ड इट अप एंड लुक्ड इट ओवर केयरफुली. सो चिल्ड्रन, ये जो ओल्ड मैन था उसे पता नहीं था कि ये जो केटल है ये यहाँ पर कैसे आया, इस कॉर्नर में कैसे आया, लेकिन वो उसके बावजूद उस केटल को उठाता है वहाँ से और उसे ध्यान से देखने लगता है. That's a piece of luck, he said, smiling to himself. My old kettle was getting worn out and this looks like a good kettle. तो वो ओल्ड मैन क्या सोचता है कि ये क्या है? पीस ऑफ लक है. वो खुद से स्माइल करते हुए खुद से कहता है दैट्स अ पीस ऑफ लक. और वो ये सोचता है कि उसका जो पुराना केटल है वो ख़राब हो गया है तो और ये वाला केटल अच्छा दिख रहा है. He filled the new kettle with water and put it on the fire. अब जो उसे ये वाला केटल मिला था वो क्या करता है, उसे वाटर से फिल करता है और उसे फायर पर रख देता है. As soon as
द वाटर इन द केटल बिगेन टू गेट वार्म। और जैसे ही वो केटल को फायर पे रखता है तो जल्द ही जो केटल का वाटर है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। अ स्ट्रेंज थिंग हैपन्ड। और जैसे ही केटल का वाटर गर्म होना स्टार्ट होता है एक स्ट्रेंज थिंग होती है, एक अजीब सी चीज़ होती है। द मैन थॉट ही मस्ट बी ड्रीमिंग। और उस ओल्ड मैन को कैसा लग रहा था अभी? उसे ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख रहा है। द हैंडल ऑफ द केटल स्लोली चेंज्ड इट्स शेप एंड बिकेम अ हेड। अब यहाँ पर स्ट्रेंज थिंग क्या हुई थी, वो अजीब सी चीज़ क्या हुई थी? जो केटल का हैंडल था वो चेंज होकर एक हेड में चेंज हो गया, वो हेड में बदल गया। द स्पाउट ग्रीव इनटू अ टेल। और जो केटल का स्पाउट था वो टेल में चेंज हो गया, टेल में बदल गया। आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द केटल स्प्रैंग 4 पॉस। और जो केटल की बॉडी थी वहाँ से 4 पैर बाहर निकल गए। इन अ फ्यू मिनट द मैन वॉज वॉचिंग नॉट अ कैटल बट अ तनुकी। और कुछ ही मिनटों बाद उस आदमी ने क्या देखा कि ये जो कैटल है वो कैटल नहीं है, ये कौन है? तनुकी है। द तनुकी jumped off the fire and bounded about the room like a kitten. Bounded about means jump about here and there. अब जो ये केटल तनुकी में चेंज हो गया था वो फायर पर से जंप करता है और पूरे रूम में यहाँ से वहाँ जंप करने लगता है, एक किटन की तरह। ओके। इट रैन अप द पेटी पेपर्ड वॉल्स एंड इवन अक्रॉस द सीलिंग। ये जो तनुकी था वो पूरे पेपर्ड वॉल पर रन करने लगता है, यहाँ से वहाँ रन करने लगता है। द ओल्ड मैन कुड नॉट कैच इट। जो ओल्ड मैन था वो उस तनुकी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता है। ही कॉल्ड हिज नेबर फॉर हेल्प। जब वो उसे पकड़ नहीं पाया तो उसने अपने नेबर को, जो उसके पड़ोस में रहता है, उसे बुलाता है हेल्प के लिए। समहाउ दे कॉट द तनुकी एंड शट इट अप इन अ वुडन चेस्ट। चेस्ट मीन्स अ लार्ज स्ट्रॉन्ग बॉक्स मेड ऑफ वुड। लकड़ी से बना हुआ एक बड़ा और मजबूत बॉक्स। तो किसी भी तरह से वो लोग उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसे इस वुडन चेस्ट में बंद कर देते हैं। रनिंग आफ्टर द तनुकी हैड मेड देम बोथ वेरी टायर्ड। तनुकी को पकड़ने के लिए जो दोनों ओल्ड मैन और उसका नेबर दोनों उसके पीछे भाग रहे थे, इसकी वजह से वो दोनों भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। दे सेट डाउन ऑन द मैट टू रेस्ट। और फिर वो लोग मैट पर रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। वॉट शैल आई डू विथ दिस नॉटी एनिमल। अब जो ओल्ड मैन है वो पूछता है कि मैं इस नॉटी एनिमल का, इस शरारती से एनिमल का क्या करूँ। आई डोंट वॉन्ट टू कीप इट इन द हाउस सैड द ओल्ड मैन। और ओल्ड मैन क्या कहता है कि मैं इसे अपने घर में नहीं रखना चाहता हूँ, मैं इस नॉटी एनिमल का क्या करूँ। वाई डोंट यू सेल इट ऑफ टू जिमू द पेडलर द नेबर सजेस्टेड। जो ओल्ड मैन का नेबर था उसने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम इस एनिमल को जिमू द पैडलर को बेच दे। ओल्ड मैन इस नॉटी एनिमल की वजह से परेशान हो गया था, जिसकी वजह से उसका नेबर उसे सजेस्ट करता है कि तुम इस एनिमल को जिमू को बेच दो। दैट्स अ गुड आइडिया सैड द ओल्ड मैन। जब ओल्ड मैन ये आइडिया सुनता है तो वो क्या कहता है? दैट्स अ गुड आइडिया। वो कहता है ये बहुत अच्छा आइडिया है। सो दे सेंट फॉर जिमू। तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? जिमू को बुलाते हैं। When he came, the old man went to the chest and lifted the lid very very carefully. तो जब जिमू आता है उनके घर पर तो ओल्ड मैन वो चेस्ट लेकर आता है, बहुत ही ध्यान से चेस्ट लेकर आता है। But there was no तनुकी inside. और जब वो लेकर आया उसने उसे खोला तो वहाँ पर तनुकी नहीं था। उस वुडन चेस्ट में ओल्ड मैन और उसके नेबर दोनों ने मिलकर तनुकी को बंद किया था, लेकिन जब उसे खोला गया तो उसमें तनुकी नहीं था। Only the old rusty kettle the old man had found. और उसे जब उसने खोला, उस वुडन चेस्ट को खोला तो उसमें से सिर्फ वही वाला पुराना ओल्ड रस्टी कैटल उसे मिला। He did not now want to keep the kettle. अब जो ओल्ड मैन था वो इस कैटल को अपने पास रखना नहीं चाहता था। He gave it away to जिमू without taking any money for it. ये जो ओल्ड मैन था वो उस कैटल को अपने पास नहीं रखना चाहता था, इसीलिए उसने जिमू को वो कैटल ऐसे ही दे दिया बिना कोई भी पैसे लिए। ओके, आई होप आपको यहाँ तक का लेसन समझ में आ गया होगा।
So children, we will continue the lesson in my next video. Please subscribe the channel and press the bell icon.